हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको टाटा मोटर्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या करूं, जो अभी कोरोना के केस आ रहे हैं, तो अभी मैं अपने स्टॉकों को सेल कर दूं या अभी होल्ड करूं। तो मैं आप सभी लोगों को यही, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जो फॉल होता है गाइज, वो टेम्परेरी होता है। जो फॉल होता है वो टेम्परेरी होता है, और जब प्राइस अप जाता है तो वो परमानेंट होता है। प्राइस को अप जाना है वो तो परमानेंट है, फिक्स है। बट जो फॉल होता है गाइज, वो टेम्परेरी होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी मत सेल करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ देखोगे, टाटा मोटर्स का मैं अभी एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तो ये हर चीज हर स्टॉक पे लागू होता है। ये जो फॉल आया था, अगर आप यहाँ देखोगे कोरोना काल के बाद, ये कोरोना में जो फॉल आया था, उससे ज्यादा बड़ी रैली मिल गई थी आपको। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी जो भी स्टॉक, जैसे अभी अपना टाटा मोटर्स का स्टॉक है 378 रुपए पे चल रहा है। मान लो यहाँ से 10 से 20% फॉल हो जाता है नीचे साइड टाटा मोटर्स, तो ये नोट कर लो, आने वाले 2 से 3 महीने में ये 20% की जगह 40% अब चला जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि फॉल टेम्परेरी होता है, सेल करने की कोशिश मत करो। अगर प्राइस आपको यहाँ नीचे मिल जाता है कम रेट पे, तो आप वहां, अगर आप हाई प्राइस में है तो आप वहां एवरेज कर सकते हो। अदरवाइज बेचो मत, क्योंकि रसिया यूक्रेन का वार देखोगे कितना गजब, ये जो फॉल आया था रसिया यूक्रेन के टाइम फॉल आया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस अब गया। जो लोग यहाँ बेच दिए होंगे वो पछता रहे होंगे कि यार प्राइस 4 महीने 5 महीने बाद अब चला गया। तो मैं यही बोलूंगा कि फॉल टेम्परेरी होता है, सेल मत करो अपने स्टॉक को। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, डिटेल से एनालिसिस करूंगा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड चाहिए वीडियो तो कमेंट करके बता देना। आपको हर एक स्टॉक का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप यहां देखोगे टाटा मोटर्स को, तो टाटा मोटर्स को सबसे पहले क्या करोगे, आपको वीकली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस यहां से अब गया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने रैली किया, फिर यहां कंसोलिडेट किया। अब देखो, जो यहां कंसोलिडेट किया और प्राइस यहां कंसोलिडेट किया, तो इस कंसोलिडेट में तो प्राइस अब गया, बट इस कंसोलिडेट में प्राइस डाउन साइड क्यों आया, ये आप लोगों को पता है या नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो 10 से 12 मिनट का हो जाएगा, कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इस कारण से थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो देखो गाइस, यहाँ समझने लायक एक चीज है। जब प्राइस यहाँ से अप गया था, देखो प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, तो हाई तो बना रहा था, ट्रिपल टॉप बना था, 1 2 3 ट्रिपल टॉप बनाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था। इसका मतलब यहाँ एक्यूमुलेशन कर रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, ये जब अपना हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद जब प्राइस यहाँ से फॉल किया था, तो क्या देखो, अपने प्रीवियस लो को, अपने इस लो को ब्रेक किया? नहीं किया गाइज। फिर अब गया और जब प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो क्या आपने इस बॉटम को ब्रेक किया? नहीं किया गाइज। तो यहाँ अपने को क्या बन गया, डब्लू फॉर्मेशन बन गया। और जैसे ही अपनी नेक लाइन ब्रेक होती है, तो अपने को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। बट गाइज, अपनी एक डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ परफेक्ट ट्रेड बनती है। क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ डोजी बना था। क्लियर हुआ। अब देखो, यहाँ प्राइस क्यों फॉल हुआ। आपने कभी सोचा कि ये प्राइस क्यों फॉल हुआ? मैं अब आपको यहाँ बताता हूँ प्राइस क्यों फॉल हुआ। यहाँ अपने को भी यहाँ ट्रिपल टॉप देखने को मिला। अब देखो, ट्रिपल टॉप देखने को मिला, लेकिन क्या हुआ, तो प्राइस अब गया, गिरा, और प्राइस यहाँ से अब गया। जब प्राइस यहाँ से गिरा, अब गया, तो अपना ये लो बन गया था। अब अपना प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक कर दिया, और जब प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ कायदे से एग्जिट बनता था टाटा मोटर्स में। जिन्होंने यहाँ एग्जिट कर दिया तो प्रॉफिट में। फिर क्या हुआ, प्राइस अप चला गया। अब देखो, जब प्राइस यहाँ से अप गया, अगर आप देखोगे, जो प्राइस यहाँ से अप गया, ये बड़े छोटे इन्वेस्टर लेके नहीं गए गाइज। यहाँ जो ये प्राइस अप गया, तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो लोग हाई प्राइस में यहाँ खरीदे होंगे बड़े प्लेयर, वो लोग यहाँ अपना माल सेल कर रहे थे, प्राइस को अप लेके जा रहे थे, सेल कर रहे थे हाई प्राइस में, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब बड़े प्लेयर माल को बेच दिए, तो क्या बचा, यहाँ सप्लाई आ गई, और जब सप्लाई आ गई तो प्राइस में फॉल आ गया गाइज। इस कारण से अपना यहाँ फॉल हुआ। क्या? क्योंकि अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक कर चुका था, ये प्रीवियस लो को जब प्राइस यहाँ से आया, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। क्लियर हुआ। अब देखो, अब क्या हुआ गाइज, प्राइस यहाँ से गिरा, आपने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ से गिरा, गिरने के बाद अपना ये लो बनाया। क्लियर हुआ। फिर प्राइस जब गया, फिर अपना ये लो बनाया, फिर प्राइस जब गया और लो बनाया, तो अपने को यहाँ ट्रिपल बॉटम देखने को मिल गया, और ट्रिपल बॉटम बनने के बाद प्राइस अब गया। लेकिन गाइज, एक चीज आपको बता देता हूं, जब यहाँ अपना ट्रिपल बॉटम बना,
तो एक अपने को यहाँ से ट्रेन लाइन आ रही थी, ये अपना ट्रायंगल बन गया और जैसे ही अपने इस ट्रायंगल का इस ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, प्राइस बूम कर गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब आपको बता देता हूँ, ये जो ट्रेन लाइन बनी थी, इसके ब्रेक के बाद प्राइस अब क्यों गया? मैं इसको थोड़ा-सा चलता हूँ डे 1 टाइम फ्रेम और डे 1 टाइम फ्रेम में डिटेल से आपको बताता हूँ। थोड़ा-सा इस बॉटम को एक बार यहाँ देख लो, फिर जब मैं डे 1 टाइम फ्रेम में बताऊँ तो भ्रम मत होना, ठीक है ना? अब देखो, अब मैं चलता हूँ डे 1 टाइम फ्रेम। देखो गाइस, जब प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद क्या हुआ? प्राइस अपना ये लो बनाया था। लो बनाने के बाद गैप डाउन ओपन हुआ, ह्यूज गैप डाउन के बाद प्राइस यहाँ से अप गया और अपने को एक डोजी मिली। अगर आप यहाँ देखोगे, थोड़ा-सा अब यहाँ देखना, ये अपनी डोजी मिली, देख लो एक बार अच्छे से, डोजी बनी कि नहीं बनी? फिर क्या हुआ? प्राइस यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद प्राइस फॉल किया, फॉल कर रहा था कंटिन्यू, जैसे यहाँ फॉल कर रहा है। फॉल करने के बाद अगले दिन क्या होता है? इसी लेवल का सपोर्ट बनाता है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बनाता है और अगले दिन ह्यूज गैप अप ओपन होता है। ह्यूज गैप अप के बाद प्राइस अप चला गया। अब देखो गाइज, ह्यूज गैप अप के बाद जब प्राइस यहाँ से अप गया तो ये समझ लेना कि यहाँ ट्रेंड चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ डब्लू बन रहा था, प्राइस यहाँ से डब्लू बन रहा था, बट ये नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई। जब अपनी नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई, प्राइस यहाँ से फॉल किया, तो अब एक बार देखो, प्राइस अपने सपोर्ट पे डोजी बनता है, डोजी का टॉप मार करो, बॉटम मार करो, जिस साइड ब्रेक करो उस साइड ट्रेड करो। बट आपको बता देता हूँ, डोजी को यहाँ तो डाउन साइड भी ब्रेक किया, तो यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब देखो, यहाँ भी डोजी बनी, यहाँ भी डोजी बनी और प्रीवियस में यहाँ भी बनी थी। आपको बता देता हूँ, यहाँ भी डोजी बनी थी, यहाँ सपोर्ट पे, ये देख लो, यहाँ डोजी बनी थी और प्राइस यहाँ से अप चला गया। आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल पे डोजी का एक विस्तार से वीडियो बना है, डिटेल वीडियो बना है डोजी को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो आप एक बार जाइएगा, डोजी को कैसे ट्रेड किया जाता है, पूरा वीडियो देखिएगा और डोजी को ट्रेड करने का आपका नजरिया चेंज हो जाएगा कि डोजी को कैसे चेंज किया जाता है। अब समझो, एक चीज आपको बता देता हूँ, जब ये डोजी बना गाइज, तो डोजी बनने के बाद प्राइस अब क्यों गया? अब डोजी को कई प्रकार से ट्रेड किया जाता है। डोजी को ट्रेड करने के 8-10 नियम है गाइज। ये अप साइड मार्क करो, डाउन साइड मार्क करो, जिस साइड ट्रेड करे उस साइड ब्रेक करो, ये तो हर कोई जानता है। ये तो हर कोई जानता है, किसी ना किसी साइड तो ब्रेक होगा डोजी। बट गाइज, मैं डोजी का एडवांस वीडियो बना के रखा हूँ चैनल पे, आप जाइएगा चैनल पे और जाइएगा डोजी के प्ले लिस्ट में डोजी, और वहां से आप बिल्कुल डिटेल से देख सकते हैं और मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लियर हुआ? अब देखो, फिर यहाँ अपना डोजी बनता है। थोड़ा सा मैं आपको डोजी को रीड करने का तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो गाइज, जब जब डोजी बनता है तो वॉल्यूम में गाइज क्या होता है? कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम आता है। जब ये डोजी बनी, तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये डोजी बनी और ये अपनी ग्रीन कैंडल, अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम आया, प्राइस अप गया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा। देखो, जब यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, ह्यूज वॉल्यूम आया, प्राइस अप गया। अब देखो गाइस, जब यहाँ ये अपना डोजी बना, तो इस डोजी पे अगर आप यहाँ देखोगे, इस डोजी पे, तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं जो यहाँ वैल्यूम आ रहा था एवरेज, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यूम आया इस डोजी पे। और जब ह्यूज वैल्यूम आता है डोजी पे, ट्रेंड चेंज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखो गाइज, अब इस डोजी के ब्रेक के बाद आप ट्रेड कर सकते थे, इस डोजी के ब्रेक के बाद आप टाटा मोटर्स को आप बाई कर सकते थे। और जब प्राइस यहाँ से अब गया, करेक्शन हुआ और प्राइस जैसे यहाँ से अब गया, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करते हुए अब जा सकते थे। और जैसे ही अपना इस लेवल को ब्रेक किया, आप यहाँ टाटा मोटर्स में एग्जिट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अपने हार लो को ब्रेक कर चुका था। क्लियर हुआ? थोड़ा सा मैं डिटेल से बता रहा हूँ गाइज, इस कारण से वीडियो लंबा हो रहा है, अदरवाइज मैं शॉर्ट में भी वीडियो बनाता हूँ। अब देखो, अब क्या हुआ गाइज, मैं इसको वैल्यूम को हटा देता हूँ। अब देखो क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से अब जाने के बाद प्राइस यहाँ से फॉल किया, अपना यहाँ बेस बनाया। अब समझो, जब यहाँ से फॉल कर रहा था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए गिर रहा था कंटिन्यू। फिर क्या हुआ, पहली बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और गाइस जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ये बोला जाता है ट्रेंड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना यहाँ कंसोलिडेशन को भी ब्रेक किया था टाटा मोटर्स। लेकिन गाइस आपको बता देता हूँ, जब प्राइस यहाँ से इतना फॉल करता है, फॉल करने के बाद जो प्राइस यहाँ से अब जाता है, तो ये ट्रेंड चेंज नहीं होता, ये करेक्शन होता है। अब दो चीज होती है, या ट्रेंड चेंज है या करेक्शन है, कैसे पता करेंगे? आप सबके मन में डाउट होगा, अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके बताना डाउट है कि नहीं, कि ट्रेंड चेंज है या करेक्शन है। मैं एक उसका सिंपल बता देता हूँ, है तो कई चीज पहचानने का, लेकिन एक पॉपुलर टेक्निक आपको बता देता हूँ, फिबोनाची। आपने फिबोनाची सुना होगा। क्या होता है, जैसे प्राइस यहाँ से गिर रहा था, तो हाई टू लो आप फिबोनाची को ड्रा कर दो, हाई टू लो फिबोनाची को ड्रा कर दो, ड्रा किए। अगर फिबोनाची का 50% से 60% का लेवल ब्रेक हो जाता है, ये 50% और ये 60% का लेवल, अगर ये लेवल 60% का लेवल 50 to 60% का लेवल ब्रेक हो जाता, तो ये समझना ये ट्रेंड चेंज था।
और आप यहाँ इसके करेक्शन के बाद आप एंट्री कर सकते थे। क्या होता, आप जाता करेक्ट करता, प्राइस अब जाता, तो इस लेवल के ब्रेक के बाद आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अगर प्राइस इसी का रेजिस्टेंस लेके गिर जाए, तो ये समझना ये क्या था, करेक्शन या पुल बैक था। क्लियर हुआ? मैं आपको एक चीज, आपको एक टेक्निक बता दिया। इसी वीडियो में दूसरी टेक्निक भी बता दूंगा करेक्शन को निकालने का, कि ये करेक्शन है या प्रॉपर आप ट्रेंड चेंज है। इन सब चीजों को, कई चीजों से आप फाइंड कर सकते हो। डायवर्जन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, एडवांस चीजें, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ गाइस, जब प्राइस यहां से अब गया, आप समझो, जब प्राइस यहां से अब गया, अब जाने के बाद प्राइस यहां से गिरा। अब जब ये प्राइस अब गया, तो ये इसका करेक्शन था गाइज, ये इसका करेक्शन था। ये प्राइस जो अब गया, इसका करेक्शन था। अब क्या हो सकता था, अब अगर प्राइस यहां से इस लेवल को ब्रेक कर देता, इस लेवल को ब्रेक कर देता, यहां से प्राइस अब जाता और इस लेवल को ब्रेक करता, अब इस ब्रेक के बाद ट्रेड कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, अपना यहां एक बेरिश फ्लैग बना दिया गाइज। अगर आप यहां देखोगे, ये अपना बेरिश फ्लैग बनाया और प्राइस फिर फॉल कर गया। क्लियर हुआ? ये बेरिश फ्लैग कैसे है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। बेरिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, बेरिश, देखो आप, ये क्या है अपना, अपना अगर आप यहां देखोगे, बेरिश पैटर्न है गोइंग डाउन, दिख रहा है? उसमें क्या है, फ्लैग, प्राइस यहां से गिरा, अपना बेरिश फ्लैग बना और प्राइस में यहां से फॉल आया। क्लियर हुआ? तो अब क्या होगा, प्राइस में फॉल आया, तो ये क्या कहलागा, ए बी सी पैटर्न बन गया अपना। अब देखो क्या हो सकता है, अब कल क्या हो सकता है, मंडे को यहां से ह्यूज गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस यहां से अप चला जाए। गैप डाउन के बाद अगर प्राइस यहां से अप जाता है, और फिर अप जाने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर आप यहां देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब देखो क्या होगा, अगर प्राइस ह्यूज गैप गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस यहां से अप जाए, और अप जाने के बाद इस लेवल को ब्रेक करे, कौन सा लेवल, 370 के लेवल को, तो हम कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए देख सकते हैं टाटा मोटर्स को। अदरवाइज अब हम इसके नीचे, अभी इसके नीचे नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर इस लेवल को 370 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो 10 से 15% का फॉल डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। क्लियर हुआ? अभी क्या हो सकता है, प्राइस यहां से थोड़ा सा गिरे, अप साइड जाए, और अप साइड जाने के बाद प्राइस में फॉल आए, ये संभावना हो सकती है। और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, 370 के लेवल को, तो एक आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आपका नेक्स्ट लेवल कहां तक हो सकता है, अप्रॉक्स अपना 300 के लेवल तक, अपने को आने वाले समय में 300 के लेवल तक आता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स, अगर अपना 370 के लेवल को ब्रेक कर देता है तब। अदरवाइज जब तक ब्रेक नहीं करता 370 के लेवल तक, 370 के लेवल तक, तब तक तभी जब तक अपना 370 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हम बेरिश नहीं है। जैसे ही ब्रेक होगा, तभी हम बेरिश होंगे। हाँ, फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करना। अगर फॉल्स गैप डाउन में फॉल्स ब्रेकआउट हो, गैप डाउन के बाद प्राइस कई बार यहाँ से अप जाने की संभावना कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अपने सपोर्ट पे है, और अक्सर सपोर्ट में गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस अप जाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हुआ? अब बताओ गाइस, टाटा मोटर्स का एनालिसिस कैसा लगा?